Good morning everyone. This is Poonam Thakur here and welcome again with another video. तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू सारा पढ़ लिया है। तो आज हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास 2 व्यूज़ हैं रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट है पोस्ट कॉर्प, सेकंड है सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कॉर्प क्या है हमारे पास, ये लूथर गुलिक ने दिया था। एंड ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का बिलीव था, मानना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 7 एलिमेंट से बना है। तो इन्होंने इन 7 एलिमेंट को एक पोस्ट कॉर्प का नाम दे दिया। और पोस्ट कॉर्प है कि एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव, वहाँ का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है इस अपने पोस्ट कॉर्प में। तो पोस्ट कॉर्प क्या है, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पूरा पता होना चाहिए और एकदम सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। सेकेंडली, नाम से ही क्लियर हो रहा है प्लानिंग है, तो प्लानिंग का मतलब कि एक ब्रॉड आउटलाइन होगा, प्लान करना है कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, तो वो सब प्लान में आ जाएगा। सेकंड है ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी होता है, कैसे काम को डिवाइड किया जाए, अरेंज किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए एंड ऑल, वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में। तो स्टाफिंग में क्या आ जाएगा कि हमें अपने जो हमारी मैन पावर है उसको कैसे अपॉइंट करना है, तो ब्रिंग कैसे करना है, ट्रेन करना है स्टाफ को, मेंटेन फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, एक फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए वर्क की, तो वो स्टाफिंग आ जाएगा। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करना है उनको। कोऑर्डिनेटिंग मतलब को रिलेट करना, मतलब रिलेट करके चलना, इंटर रिलेट करना वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क को। आर से रिपोर्टिंग मतलब कि कौन किसके रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो वो सभी रिकॉर्ड, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन करनी है। एंड बी से बजटिंग, जो भी फाइनेंशियल आ जाएगा बी से बजटिंग। ये सभी नाम से ही क्लियर हो रहे हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैचिंग में आ जाता है, तो मैचिंग में भी आप इसको कर सकते हैं। ये इनके नाम से ही क्लियर भी हो रहे हैं और इनके कीवर्ड भी ऐसे ही हैं कि इसको ज़्यादा समझने लायक कुछ है नहीं। तो पोस्ट कर हो गया। अब आता है हमारे पास द सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर वो क्या बोल रहे हैं कि जो पोस्ट कॉर व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन उसमें क्या है कि एक इलेक्शन भी अरोज होता है। उसमें क्या है कि जो पोस्ट कॉर है, ना तो वो ना इधर द होल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ना तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पार्ट है, ना तो उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। और इसने एडवोकेट किया है प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम जो है वो सभी सेम नहीं है, उनकी अलग अलग नेचर है, अलग अलग फंक्शन है। इसलिए पोस्ट कॉर्प सभी जगह पर अप्लाई नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पोस्ट कॉर्प जरूरत अप्लाई नहीं होता है। जैसे देखो, द रियल गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरी सर्विस परफॉर्म फॉर द पीपल, जैसे डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एट्सेट्रा, कि दी सर्विस हैव देयर ओन स्पेशलाइज टेक्निक, इनकी अपनी ही टेक्निक होती है। पोस्ट कॉर्प क्या था, टेक्निक थी। टेक्निक मतलब कि कैसे काम को करना है, वो टेक्निक थी। तो वो इन सारे डिपार्टमेंट की जो है वो इस पोस्ट कॉर्प में कवर नहीं होती है, इनकी अपनी ही लोकल पोस्ट कॉर्प होती है। ये अपने अकॉर्डिंग, अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये जो गुलिक का पोस्ट कॉर्प टेक्निक है इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एक्टिव द फंक्शनिंग। दस पोस्ट कॉर्प व्यू इज अ टेक्निक ओरिएंटेड रैदर देन, जो पोस्ट कॉर व्यू है वो एक टेक्निक ओरिएंटेड है, टेक्निक है, लेकिन सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। और इन्होंने पोस्ट कॉर में इसको इग्नोर कर दिया है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मतलब नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, किसी काम को करने का, इस टेक्निक को अप्लाई करने का जो नॉलेज है वो नहीं है पोस्ट कॉर में। हैंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अरोज, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ी सब्जेक्ट मैटर की। हमारे पास टेक्निक तो है, बट उस टेक्निक को अप्लाई करने कैसा करना है वो वाला नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज हमारे पास मिलेगा सब्जेक्ट मैटर में। ठीक है, हमारा मान लो हमारे पास ये है, प्लानिंग है, हमने प्लान करना है, लेकिन ये हमें सिर्फ पता है कि हमने प्लान करना है, पर करना कैसा है उस चीज़ का नॉलेज जो है वो सब्जेक्ट मैटर में मिलेगा। दोनों जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेट हैं। तो पोस्ट कोप एक टेक्निक है और सब्जेक्ट मैटर हमारे पास क्या है, पोस्ट कोप एक टेक्निक ओरिएंटेड है और इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। इन्होंने इग्नोर किया है इस सब्जेक्ट वाले को, इसलिए सब्जेक्ट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, सब्जेक्ट मैटर व्यू की ज़रूरत पड़ गई। इट ले एम्फिसाइज ऑन द सर्विस रेंडर्ड एंड फंक्शनिंग परफॉर्म बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। इट एडवोकेट द सब्सटेंसिव प्रॉब्लम ऑफ एन एजेंसी डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर विद द कंसर्न। देयरफॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट Therefore, public administration should study not only the technique of administration but also the substantive concern of the administration. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना सिर्फ टेक्निक्स की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सब्सटेंसिव कंसर्न क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी भी ज़रूरत है। इसीलिए पोस्ट कॉर्प और सब्जेक्ट मैटर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, दोनों की एक साथ में ज़रूरत पड़ती है। इससे लेविस मैरियम ने ये बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किसकी तरह, एक ब्लेड, टू ब्लेड लाइक अ पेयर ऑफ सीजर, सीजर के दो पेयर की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है। सीजर कैसा होता है, ऐसा करके। तो ये दोनों ब्लेड जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक जो है, एक जो ब्लेड है, वन ब्लेड में भी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एक जो है वो नॉलेज है उस पोस्ट कोर्प का, एंड सेकंड ब्लेड है, अदर ब्लेड इज द
एक सेकेंड सॉरी, वन ब्लेड में भी नॉलेज ऑफ अ फील्ड कवर्ड बाय द पोस्ट कॉर्प। एक जो ब्लेड है वो फील्ड कवर होती है पोस्ट कॉर्प से, उससे डील करता है। सेकेंड जो है वो सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, सब्जेक्ट से कैसे उसको अप्लाई करना है। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड, बोथ ब्लेड जो है वो गुड भी है इफेक्टिव टूल बनाने के लिए। डिमॉक एंड डिमॉक ने भी बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद, एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न है व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। तो व्हाट क्या है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, द टेक्निकल फील्ड ऑफ द नॉलेज विच अनेबल द एडमिनिस्ट्रेटर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, और हाउ क्या हमारे पास टेक्निक है, कैसे, हाउ मीन्स कैसे इसको अप्लाई किया जाए, वो टेक्निक्स में आ जाता है। कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि पोस्ट कॉर्प है, गुलिक ने दिया है। पोस्ट कॉर्प हमारे पास क्या है, टेक्निक है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। लेकिन पोस्ट कॉर्प सभी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, सबका अलग अलग होता है। तो उस पोस्ट कॉर्प सभी में कवर नहीं होता है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पोस्ट कॉर्प भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हर जगह सेम नहीं होता, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर को लाना पड़ा। और सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट मैटर है कि उस पोस्ट कोड को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो ये लेविस मेरियम की एक स्टेटमेंट आती है, इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक सीजर की तरह है, और सीजर के दोनों ब्लेड इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पोस्ट कोड भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज सब्जेक्ट मैटर ब्लेड भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक के पास टेक्निक है कि कैसे उसको अप्लाई किया जाए, दूसरे के पास नॉलेज है उस नॉलेज को अप्लाई करने की टेक्निक, तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है बस। तो डिमोक ने भी इसमें हामी भरती हुई बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन वो कंसर्न है व्हाट के साथ एंड हाउ के साथ। व्हाट क्या है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, और हाउ क्या है कि कैसे उसको अप्लाई किया जाए बस, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कंसिस्ट ऑफ 5 ब्रांच। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस है, एक है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एक है पब्लिक पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।